क्रिसमस का तोहफा। हर साल की तरह इस बार भी सब तरफ क्रिसमस के नज़दीक आते ही चारों ओर ही जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो चुकी थी। नन्हा जॉर्ज भी अपनी खिड़की से बाहर बाजार की ओर झांककर खुश हो रहा था। आज संडे था और उसके पापा ने चर्च ले जाने का वादा किया था और उसके बाद उसे क्रिसमस ट्री खरीदने के लिए बाजार जाना था। आखिर आज महीनों से जिद करने के बाद पापा क्रिसमस ट्री पर सजाने के लिए चांदी की घंटियां लाने के लिए तैयार हो गए थे। जैसे ही पापा ने उसे चलने के लिए कहा, उसने दौड़कर उनका हाथ पकड़ लिया और तेज रफ्तार से चर्च की ओर चल पड़ा। पर रास्ते भर वह क्रिसमस ट्री पर सजाने के लिए चांदी की घंटियों के बारे में बात करता रहा। उसके पापा बार बार बात को बदलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके पास बहुत मुश्किल से तो क्रिसमस ट्री खरीदने के पैसे जुड़ पाए थे। पर 10 वर्ष के मासूम जॉर्ज को यह सब बातें वह कैसे समझाते, इसलिए उसको बातों में मुस्कुराते हुए हाँ में हाँ मिलाते रहे। पर जॉर्ज को तो मानो चांदी की चमकती नन्ही नन्ही घंटियों की रुंझुन के अलावा कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। जब से उसने अपने घर की सामने वाली दुकान पर एक बहुत ही खूबसूरत क्रिसमस ट्री देखा था, जिसमें हल्की सी हवा चलते ही नन्ही घंटियों की आवाजें आने लगती थी, वह दिन रात बस उसे खरीदने के ही सपने देखा करता था। उसे जब भी समय मिलता वह अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा होकर सामने वाली दुकान पर रखे सभी क्रिसमस ट्री देखता रहता। उसके पापा जब उसको ललचाई नजरों से हमेशा दुकान की ओर देखते पाते तो उन्हें बहुत दुख होता। आखिर वो कर भी क्या सकते थे। बड़ी मुश्किल से वो घर का खर्चा चला पाते थे। इसलिए पिछले साल उन्होंने अपने पापा को ओल्ड एज होम भेज दिया था। वे जानते थे कि जॉर्ज अपने दादाजी को याद करके बहुत रोता था, पर वह भी मजबूर थे। जॉर्ज की प्यारी बातों को सुनते कब चर्च आ गया उन्हें पता ही नहीं चला। जब वे दोनों चर्च के अंदर पहुंचे तो उसके पापा ने उसे चुप रहने का इशारा किया। इधर उधर देखते हुए अचानक उसकी नज़र उसके दादाजी पर पड़ी, जो छड़ी के सहारे टटोलकर गेट से अंदर आ रहे थे। उनको देखते ही जॉर्ज उनकी ओर दौड़ा और उनसे जाकर लिपट गया। तभी उसे लगा कि दादाजी गिरने वाले हैं। वह फुर्ती से उठा और उनकी ओर बेतहाशा दौड़कर उनसे जाकर लिपट गया। दादाजी की आंखों में उसको देखकर खुशी के आंसू आ गए। जॉर्ज बोला, दादाजी, अगर मैंने अभी आपको पकड़ा नहीं होता तो आप गिर जाते। दादाजी उसको प्यार से चूमते हुए रुंधे गले से बोले, बेटा, मेरा चश्मा कुछ दिनों पहले टूट गया है, इसलिए ठीक से दिखाई नहीं देता। यह सुनकर जॉर्ज उनको प्यार से चूमता हुआ बोला, आप चिंता मत करना दादाजी, मैं आपके लिए नया चश्मा लाऊंगा, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और यह कहकर उसने उन्हें सावधानी से एक कुर्सी पर बिठाया और कुछ सोचता हुआ वापस अपने पापा के पास आकर बैठ गया, जो अभी भी आंख मूंदकर प्रार्थना कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने जॉर्ज का हाथ पकड़ा और चर्च से बाहर निकल गए। जॉर्ज ने भी उन्हें दादाजी से मिलने के बारे में कुछ नहीं बताया। रास्ते में पापा ने जॉर्ज को कुछ भी ना बोलते देखकर हंसते हुए कहा, बेटा, आज तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। महीनों से तुम उस चांदी की घंटियों वाले क्रिसमस ट्री को खरीदने के लिए कह रहे हो और आज हम वही लेने जा रहे हैं। नहीं पापा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप पहले घर चलिए। ठीक है बेटा, पहले घर ही चलते हैं। कहते हुए उन्होंने जॉर्ज को गोदी में उठा लिया। घर जाते ही जॉर्ज रजाई के अंदर दुबक गया और सोचने लगा कि वह दादाजी को अपने घर वापस कैसे लाए, और यही सोचते हुए वह सो गया। जब वह सोकर उठा तो देखा कि उसकी मम्मी और पापा उसके बगल में ही बैठे हुए हैं। मम्मी बोली, चलो हम लोग जल्दी से तुम्हारा क्रिसमस ट्री ले आए, आखिर हमें तुम्हें तुम्हारा मनपसंद गिफ्ट जो देना है। जॉर्ज उठा और जोर जोर से रोते हुए अपने पापा के गले लग गया। उसके पापा एकदम से घबरा गए और उससे पूछने लगे कि क्या हुआ।
जॉर्ज हिचकियां लेते हुए बोला, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और अगर ज्यादा पैसे नहीं कमा पाया तो क्या आप लोग मुझे छोड़ देंगे? यह सुनते ही उसकी मम्मी ने उसे प्यार से गले लगा लिया और बोली, नहीं बेटा, अपने बच्चे को कोई क्या पैसे के लिए छोड़ सकता है? यह सुनकर जॉर्ज ने पापा का हाथ छोड़ते हुए कहा, पर जब आप और मम्मी बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा। यह सुनते ही उसके पापा और मम्मी सन्न रह गए। उसकी मम्मी तो जोर जोर से रोने लगी और उसे एक जोरदार तमाचा मारते हुए बोली, ऐसी गंदी बात तूने कहाँ से सीखी? वह रोते हुए बोला, आप लोगों ने भी तो मेरे बूढ़े और कमजोर दादाजी को ओल्ड एज होम में डाल दिया। जब आप उन्हें वहां छोड़कर भूल सकते हैं तो मैं भी आप दोनों को उसी जगह छोड़ दूंगा। मैंने देखी है वो जगह। यह सुनते ही उन दोनों के चेहरे शर्म से झुक गए। उसके पापा तो बहुत देर तक उससे नजर ही नहीं मिला पाए। अचानक वह उठे और बोले, चलो बेटा, तुम्हारा गिफ्ट ले लें, फिर चलकर तुम्हारे दादाजी को लेकर आते हैं हमेशा के लिए। यह सुनते ही जॉर्ज खुशी के मारे उनके कंधे से झूल गया और बोला, नहीं पापा, उन पैसों से हम दादाजी का नया चश्मा बनवाएंगे और मैं अगले साल घंटियों वाला ट्री लूंगा। यह सुनकर पापा ने उसे गले से लगा लिया और दोनों चल पड़े दादाजी को वापस लाने। सामने क्रिसमस ट्री मुस्कुरा रहा था और जोर से घंटियों की खनखनाहट आ रही थी, मानो सभी आज इस क्रिसमस को सच्चे अर्थों में मना रहे थे। प्रिय दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।